नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्क अप सीएससी में। दोस्तों, ईपीएफओ में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बदलाव के कारण लाखों कर्मचारियों को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उनकी जो सैलरी लिमिट है वो बढ़ सकती है। तो आइए इस खबर को हम डिटेल्स में समझते हैं कि खबर क्या है, क्योंकि ये खबर बहुत तेजी से अलग अलग मीडिया में, अलग अलग चैनल्स में प्रसारित हो रही है। तो चलिए खबर को जानते हैं विस्तार से। ईपीएफओ में नई सैलरी लिमिट बढ़ने से लाखों कर्मचारी पीएफ और पेंशन कवरेज में शामिल हो सकेंगे। इसमें करोड़ों कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं और उनके लिए पीएफ खाता बचत खाते की तरह काम करता है। हर महीने होने वाली छोटी छोटी कटौती आगे चलकर काफी काम आती है। सरकार की ओर से ईपीएफओ से जुड़े नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिसका असर करोड़ों पीएफ खाता धारकों पर पड़ता है। सरकार की ओर से ईपीएफओ में जुड़ने की एक सैलरी लिमिट पहले से तय की गई है। अब इस लिमिट को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब इस लिमिट को बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। अगर नई लिमिट लागू होती है तो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी रिटायरमेंट फंड और पेंशन सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। पिछले कई सालों से जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बदला नहीं है और पुराने नियम अब तक कर्मचारियों की जरूरत पूरा नहीं कर सका है। इसी वजह से सैलरी लिमिट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो चलिए बताते हैं कि कितनी बढ़ेगी और इसका कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, आपके मन में जरूर ये सवाल आया होगा कि कितनी बढ़ेगी सैलरी लिमिट और वर्तमान में कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ईपीएफओ से अनिवार्य रूप से जुड़ने की जो सैलरी लिमिट है वह 15,000 रुपये है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। नए बदलाव के तहत यह सीमा 25,000 रुपये तक ले ली जाएगी, की जा सकती है। और ऐसा होता है तो सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 से थोड़ी ज्यादा है, जैसे कि 15,200, 15,100, 15,600, 15,800 या 16,000, और जो अभी ईपीएफ और ईपीएस के कवरेज से बाहर रह गए हैं। लिमिट बढ़ते ही वह सीधे ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे और जिससे रिटायरमेंट, बचत और पेंशन दोनों में फायदा होगा। एक सरकारी आकलन के मुताबिक यदि लिमिट में 10,000 रुपए की बढ़त की जाती है तो इससे 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पहली बार ईपीएफ और ईपीएस का लाभ उठा पाएंगे। बढ़ती महंगाई और आज की इनकम खर्च के हिसाब से 15,000 रुपए की पुरानी लिमिट अब काम की नहीं रह गई, इसलिए यह लिमिट बढ़ाना काफी जरूरी था। दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं कि कर्मचारियों को इससे कितना फायदा होगा। ईपीएफओ में शामिल होने पर कर्मचारी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में जमा करते हैं और उतना ही हिस्सा कंपनी यानी कि नियोक्ता भी जमा करती है। सैलरी लिमिट बढ़ने का मतलब यह है कि दोनों का योगदान बढ़ेगा, जिससे ईपीएफ बैलेंस तेजी से बढ़ेगा और रिटायरमेंट के समय एक मजबूत फंड मिलेगा। इसके साथ ही पेंशन कवरेज भी बढ़ेगा, जिससे बुजुर्गों पर जो होने वाला आर्थिक दबाव है वो कम हो सकता है। हालांकि कंपनियों की कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन इसे कर्मचारी हित में माना जा रहा है और कर्मचारी हित में एक बहुत बड़ा कदम इसे माना जाएगा। फिलहाल ईपीएफओ में 7.6 करोड़ एक्टिव मेंबर्स हैं। इस लिमिट के बढ़ने से बहुत सारे कर्मचारी इसका डायरेक्ट फायदा उठा सकेंगे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।